उन्होंने 11 नहीं 111 वचन दे दे। उन्होंने 2018 में अपने कौन से वचन पूरे किए थे? किसान कर्ज माफी पूरी की उन्होंने। हम 2003 के पहले का मध्य प्रदेश हमने देखा है। कैसा था मध्य प्रदेश? बिल्कुल था। आप सड़क की सुविधा देख लीजिए, गड्ढे में सड़क में गड्ढा क्या थी आपको मालूम? आप भी देखे होंगे, शायद मध्य प्रदेश आए होंगे तो। स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो गई थी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। आप क्या शिक्षा का हो, आज हम देख लीजिए, आप सीएम राज स्कूल देख लीजिए आप मध्य प्रदेश की। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल लेकर हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इस समय उमरिया में मौजूद है, उमरिया जिला में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि किसकी सरकार बनाने का इस बार मन बनाया। उधर कमलनाथ जी लगातार 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुके हैं। वो 11 वचन लेकर आए हैं। जैसे पहले वचन दिए थे, पहले सरकार बनाई थी, तो क्या इस बार 11 वचनों के साथ जो जनता के बीच जा रहे हैं उस पर बातचीत। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? जी, मेरा नाम अमित सिंह है। अमित जी, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, कमलनाथ जी 11 वचनों के साथ इस समय मध्य प्रदेश चुनाव में उतर चुके हैं। इधर शिवराज जी हैं, टक्कर कौन दे रहा है इस बार, क्या नजर आता है? जी, यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ सके। उन्होंने 11 नहीं 111 वचन दे दे। उन्होंने 2018 में अपने कौन से वचन पूरे किए थे? किसान कर्ज माफी पूरी की उन्होंने। कहते तो है कर्ज माफ किया है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कौन सी किसान कर्ज माफी हुई है? उन्होंने बोला हम बेरोजगारों को 6,000 रुपये देंगे, किसान कर्ज माफी करेंगे, महिलाओं को सुविधा देंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 15 महीने की सरकार उन्होंने क्या किया? छलावा और झूठ के उन्होंने किया क्या है? वो 11 नहीं 111 वचन लेके आ जाएं तो भी उनकी सरकार नहीं आने वाली है। वचन जो दे रहे हैं वो पूरे नहीं होने वाले, मतलब ये सरकार ही पहले भी पूरे नहीं हुए जो अब पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठ पर एक राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस ने लोगों को छलने का काम किया है। उनके मिस्टर बंटाधार उर्फ दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ, करप्शननाथ, कपटनाथ, इन्होंने एक भ्रम पैदा करके उस समय वोट लिए थे और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज उस समय बढ़ा था। युवाओं के बाद ज़्यादा मत हमको मिले थे। कुछ चंद सीटों से हम रह गए क्योंकि लोग उनके प्रलोभन में आ गए, लोग उनके लालच देने में आ गए और इस तरह का उन्होंने भ्रम फैला के कुछ सीटें ज़्यादा हासिल की, पर मतों में हम आगे थे। कांग्रेस झूठ बोलती है क्या? बिल्कुल झूठ बोलती है। आप 2018 के उनके किए हुए वादों को देखिए, क्या पूरा किया उन्होंने? किस किस वादे को पूरा किया उन्होंने? लोग तो बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी झूठ की राजनीति। महीने उन्होंने क्या किया वो देख लीजिए आप। और हम क्या करते हैं? हम 2003 के पहले का मध्य प्रदेश हमने देखा है। कैसा था मध्य प्रदेश? 2000 था। आप सड़क की सुविधा देख लीजिए, गड्ढे में सड़क में गड्ढा क्या थी आपको मालूम? आप भी देखे होंगे, शायद मध्य प्रदेश आए होंगे तो। स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो गई थी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। आप क्या शिक्षा का हो, आज हम देख लीजिए, आप सीएम राज स्कूल देख लीजिए आप मध्य प्रदेश की। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज गरीब का बेटा भी एक अच्छी उच्च सुविधा शिक्षा सुविधा ले सकता है। आज ये है शिवराज जी, हमारे मामा जी। मामा जी क्या लग रहा है? मामा जी तो कुछ लोग कह रहे हैं जा रहे हैं इस बार। नहीं, वो तो जिनको लग रहा जा रहे हैं, तो जैसे कमलनाथ जी गए थे, उन्हीं के एक विधायक ने, हमारे महाराज साहब ने उनकी सरकार गिराई थी और उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि इन्होंने खरीद लिया। कोई खरीद नहीं गया। उस व्यक्ति को कौन खरीदेगा? आप अपने लोगों को संभाल के नहीं देख पा रहे हैं और आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं और जिनको दिख रहा है वो खुद जाने वाले हैं। जो क्या लग रहा है वो जाने वाले हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, मामा आ रहे हैं इस बार या जा रहे हैं? 200% आ रहे हैं वो तो। 200% आ रहे हैं। कैसे आएंगे? कह रहे झूठ बोलते हैं मामा, ये दे रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं, चुनाव से पहले फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मामा के आगे ममियौरे की बात। ये सारे जो लोग हैं कांग्रेसी, ये सिर्फ अपने मुंह से ही इनको ये लग रहा कि सरकार नहीं आने वाली, जबकि जो लगातार शिवराज जी का जो काम हमारे इस मध्य प्रदेश में रहा 2003 के बाद से लेकर अब तक, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। आज का हर एक युवा, हर एक जनता जो कि गांव-गांव से आती है, उसके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। वो देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक शिक्षा, हर व्यक्ति यहाँ का शिक्षित है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वो ज़माना चला गया कि सन 2003 के पहले तक क्या बताते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। जो पूर्वज थे उनसे पूछ ले कि हमारे यहाँ लाइटें कितने घंटे रहती थी, लाइट पानी की क्या सुविधा थी, शिक्षा का क्या सुविधा था, सड़क किस प्रकार की थी। आप ज़्यादा नहीं कहता हूँ, उस जमाने में कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा आवास योजना चलती है। आप इस पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी इंदिरा आवास योजना यदि अच्छा कोई दिखा देंगे तो उसके लिए मैं कहूँगा कि माननीय दिग्विजय सिंह और जो केंद्र की उनकी योजना जो चली थी वो सारा पैसा खा गए। सारे भ्रष्टाचारी हैं।
युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को तो शिवराज सिंह चौहान ने कह रहे बेरोजगार कर दिया। कहाँ से बेरोजगार कर दिया? अभी हमारे यहाँ सीखो कमाओ योजना के तहत कंटिन्यू जो भी चल रही है और कुछ भी जो भी सरकारी पदे हैं उन पर भी कंटिन्यू भर्तियां जारी हैं। कौन कह रहा है? अपने मुंह से कह लीजिए। मैं कहना ना मामा के यहाँ के मम्मी और एक बात है, किसी को कोई चीज मानना नहीं तो उसको कर क्या सकता है? आपने अभी बोला कि विपक्ष हम पर आरोप लगा के हम मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। हमने नारियों के और अपनी मिडिल क्लास बहनों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। आपको क्या जरूरत पड़ गई? अपने वचन पत्र में आप 1500 रुपए के साथ आ गए कि हम नारी सम्मान योजना क्यों लागू करने की जरूरत पड़ी? तो आप क्या कर रहे हैं? हम फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हमने तो 1000 रुपए दिया, आप देने का वादा कर रहे हो, कभी आप वादा पूरे ही नहीं किए। 2018 में आपने कौन से वादा पूरे किए थे? दिसंबर में 11 दिसंबर को आपकी सरकार आई थी, उसके बाद 15 महीने आपने क्या किया? आप बोले मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। कोई मुफ्त की रेवड़ी हम नहीं बांटते हैं, हम काम करते हैं। 4 साल 5 साल में हमारी विकास यात्रा होती है, जनदर्शन यात्रा होती है, क्योंकि एक हम भी अपने परिवार के जनता का आक्रोश है, इसलिए जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। आक्रोश उन्होंने प्राप्त किया है। तीर्थ दर्शन योजना बंद करके बुजुर्गों का उन्होंने श्राप लिया है। तो जो जिस काबिल होता है वो करता है। हमने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाया, हम आशीर्वाद के आकांक्षी थे। उन्होंने आक्रोश प्राप्त किया, इसलिए आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। और उसी जन आक्रोश के चारों खाने चित्त हो जाएंगे 2023 में। बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश निकला है। कोई जन आक्रोश नहीं है। खिलाफ जन आक्रोश है। वो जो कह ले आपकी बंदर जिस तरीके से नचाना उनकी डफली उनका राग। अपने को क्या भैया, भाजपा यदि 12 महीना काम कर रही है और ये कोई एक दिन का काम करने बरसाती मेढक की तरह नहीं आते हैं। भाजपा 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। आप चाहे शीर्ष से कोई भी हमारे यहाँ के कार्यक्रम उठा लें, पन्ना प्रभारी से लेके बूथ तक जाके काम करने वाली पार्टी हवा में नहीं चलती भारतीय जनता पार्टी। और हमारा शीर्ष नेतृत्व हम लोगों को हमेशा नीचे स्तर तक भी मार्गदर्शित करता रहता है। अंकल जी, आपको क्या लग रहा है? आपने लंबा वक्त देखा है, चीजें देखी होंगी, मध्य प्रदेश को बदलते हुए देखा है, तो इस बार का चुनाव किस आधार पर लड़ा जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान क्या फिर से सत्ता में आ रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में सुरक्षा, संरक्षा, देश का नाम जिस तरीके से पूरे विश्व पटल पर आज छाया हुआ है, उसका क्या कारण हो सकता है? क्या कभी हमारे देश में इस तरीके का कोई शासक, इस तरीके का कोई शासन रहा जिसका पूरे देशों में, आज सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है कि पड़ोसी जो देश हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यहाँ तक सीमित है, या चाइना है, पूरे वर्ल्ड में आज हमारा देश सबसे आगे है और हर फील्ड में आगे है। आप एजुकेशन के फील्ड की बात करेंगे यदि, तो निश्चित रूप से अभी अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, नारी सम्मान योजना में जो क्रांति आई है, नारियों का जो सम्मान हुआ है, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। लेकिन मामा ने क्या विकास किया है मध्य प्रदेश के लिए? सबसे बड़ा सवाल। आप देखिए कितने सारी कंपनियां पावर जनरेटिंग की खुली, बिजली की आपूर्ति गांव-गांव तक हो रही है, कितने विद्युत केंद्र खुल रहे हैं, गांव-गांव हर किसान के यहाँ खेतों में ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, सोलर के माध्यम से जो बिजली उत्पन्न हो रही है, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सोलर प्लांट स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए? किसानों की बिजली माफ हो रही है, ठीक है। इस बार कमलनाथ चाहिए। इतना ही नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों का टोटल खर्चा जो मेधावी छात्र हैं वो मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। वो चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, यदि छात्र गरीब है वो सिर्फ SC ST वर्ग का ही नहीं, सामान्य वर्ग का छात्र भी लाभ प्राप्त कर रहा है और हर गरीब के साथ ये सरकार है। तो इस बार क्या लग रहा है, फिर से मामा? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितने प्रयास कर लिए जाए। रोकेंगे कमलनाथ जी, रोकेंगे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी रोकेंगे। पहले वो अपने कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता को देखें और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो कार्य क्षमता है, चाहे जितने भी युवा मोर्चा के लोग हों, चाहे महिलाएं हों और चाहे अपने पार्टी के लोग सीनियर्स हों चाहे जूनियर्स हों, बच्चे में सिर्फ एक ही बात है मध्य प्रदेश में कि ऐसी सरकार जो सर्व साधन उपलब्ध करा रही है, बस
यही होना चाहिए, दूसरा नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब, ये जो क्या कमलनाथ जी के साथ जो कह रहे हैं कि जन आक्रोश की बात जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जन आक्रोश है, आप बस उनकी सूची आने दीजिए, फिर देखिएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जन आक्रोश उनके कार्यकर्ताओं के बीच अभी हल्का हल्का देखने को मिल रहा है, वो एक व्यापक तरीके से दिखेगा और सारी कांग्रेस पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। वो अपने आप स्टैंड पे तो कहीं खड़े नहीं रहते, वो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, वो आगे अपने आप से जीते फिर भाजपा को हराएं। लेकिन वो तो मन बना लिए, उधर राहुल गांधी भी उतर चुके हैं। मन बनाने से नहीं होता है, मन में घुसने की बात होती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में के मन में मोदी वो है यहाँ पे, ना कि कमलनाथ, ना कि राहुल गांधी। वो तो मिस्टर पप्पू, वो क्या करेंगे जिनको खुद के बयान नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उससे अच्छा तो हमारे यहाँ का 5 से 10 साल का लड़का स्पीच दे लेता है, स्कूल में भाषण प्रतियोगिता यदि करा लो तो शायद उससे अच्छा बोल ले। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कि पूरे कांग्रेस पार्टी को नष्ट करके रख दिया। वो क्या मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी बनाएंगे। लेकिन वो तो जब कह रहे बदलाव की आंधी राहुल गांधी, कहेगी आंधी, जबरदस्ती की बातें यही है गांधी। हाँ, यहाँ कोई गांधी आंधी नहीं, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी। यहाँ सिर्फ एक है, ये मध्य प्रदेश के मन में ओनली मोदी है, मोदी की आंधी है।